नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके छोटे से परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और एक सुंदर माहौल में होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और आपकी धड़कनें भी धीरे धीरे तेजी से क्या कर रही होंगे, बढ़ रहे होंगे। पेपर का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आपकी धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ याद किया था, सब पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आपका जो याद है वो जरूर आपके साथ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम थोड़ी सी अलंकार के बारे में बातें करेंगे, फिर उसके प्रश्नों के बारे में बातें करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे अलंकार के बारे में, फिर हम प्रश्नों की ही बात करेंगे इसमें। तो हम बात करते हैं कि भाई अलंकार आखिर क्या है। तो अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है अलम और दूसरा है कार। ठीक है, अलम का मतलब होता है आभूषण या शोभा। अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण या क्या होता है मेरे भाई? शोभा। ठीक है, कार का मतलब है करने वाले। कार का मतलब क्या है? करने वाले। ठीक है, मतलब आपने को पता है जब स्त्रियां आभूषण पहन लेती हैं तो वो सुंदर लगती हैं। उसी प्रकार अलंकार जो हैं काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि अलंकार कितने प्रकार का है, तो हम कहेंगे अलंकार के जो प्रकार है मेरे दोस्त, तो अलंकार के प्रकार हैं तीन। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है। ठीक है, जैसे हम बात कर लें कि भाई तीन प्रकार का कौन कौन सा है, तो हम कहेंगे भाई तीन प्रकार का जो अलंकार है, पहला है शब्दालंकार। क्या है मेरे भाई? शब्दालंकार। दूसरा है मेरे भाई अर्थालंकार। अर्थालंकार। और तीसरा है आपका पाश्चात्य अलंकार या उभया अलंकार। उभया अलंकार। ठीक है, तो कितने प्रकार का है अलंकार? तीन प्रकार का है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और पाश्चात्य अलंकार। अभी तक जितना भी पेपर हुआ है तो मैंने यही देखा है, यही नोटिस किया है कि भाई इसमें से पूछ लिया जाता है या इसमें से पूछ लिया जाता है। इसमें से तो बहुत ना के बराबर पूछा हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है कि शब्दालंकार क्या है, तो शब्द के आधार पर काव्य की जहां शोभा बढ़ती है। किसके आधार पर? तो शब्द के आधार पर। क्या मेरे भैया? शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े। शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य की क्या बढ़े? शोभा बढ़े, तो वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका शब्दालंकार। जहां अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े, अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े, काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अर्थालंकार। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई जो हमारा शब्दालंकार है ये कितने प्रकार का है। तो शब्दालंकार मेरे भाई, शब्दालंकार जो होगा ये आपका अलग से कितने प्रकार का होगा? इसके जो प्रकार हैं वो हैं 5। कितने प्रकार का है शब्दालंकार? 5 प्रकार का है। आपसे पूछने लगे कोई कि भाई अर्थालंकार कितने प्रकार का है, तो साथियों ये तो बहुत प्रकार का है, इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ चुनिंदा प्रकारों को पढ़ना होता है। जैसे मैं ये कह दूं भाई इसमें कौन कौन सी उपमा है, इसमें है रूपक है, उत्प्रेक्षा है। ठीक है, पूछने लगे कि भैया भ्रांतिमान है, भ्रांतिमान। पूछने लगे भाई अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। ठीक है, ऐसे करके आदि अलंकार इसमें क्या किए जाते हैं? पढ़े जाते हैं। लेकिन ये वो है जो महत्वपूर्ण है, हमने उनको लिखा है जो क्या है? महत्वपूर्ण है। बात आती है कि भाई हमारे जो शब्द के आधार पर हमने जो अलंकारों को बांटा है, तो शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है? वो होता है 5 प्रकार का। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मैं बात करूं कि भाई 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे 5 प्रकार में पहला जो होता है, पहला होता है अनुप्रास। पहला कौन सा है मेरे भाई? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा है यमक अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। चौथा है वक्रोति, वक्रोति अलंकार। अगला है वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार। ठीक है, अब यहां से बात आती है कि भाई ये आखिर क्या है, कैसे कैसे इनको हमें देखना है। तो अगर मैं बात करूं अनुप्रास, अनुप्रास का मतलब है जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या भाई? समान वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वो कहलाता है अनुप्रास। क्या कहलाता है? वर्ण की आवृत्ति। वर्ण की आवृत्ति होगी तो क्या कहलाएगा? अनुप्रास। दूसरा है यमक। दूसरा क्या है? यमक। यमक का मतलब है
शब्द कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए। क्या भैया? एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। अधिक बार क्या होता है? आता है। ठीक है, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ क्या होते हैं उसके? अलग अलग होते हैं। अर्थ भी क्या होता है उसका? अलग अलग हो। तो यहां से हम लिखेंगे अर्थ क्या होगा उसका? भिन्न होगा। अर्थ क्या हो? भिन्न हो। ठीक है, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा और अर्थ क्या होगा? भिन्न होगा। तो कैसा कहलाएगा? यमक। आपने सुना होगा, कनक कनक ते सौ गुनी, मादक ताधिकाय, वा फौराए जवराएगा, वा पाए बोराए। तो मतलब है, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, जिस प्रकार धतूरे को खाकर आदमी बोरा जाता है, उसी प्रकार सोना, अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा सोना आ जाए, वो भी क्या कर जाता है? बोरा जाता है। तो यहाँ एक का मतलब है धतूरा और एक का मतलब है सोना। अगर अनुप्रास की बात करें तो रघुपति के राघव राजा राम। ठीक है, रे वर्ड की क्या हो रही है? आवर्ती। कानन कुंडल कुंचित कुएसा, तो क्या हो रही है? आवर्ती। तो यहां अगर मैं इसके क्या लिख दूं, कुछ एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगा रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, किस वर्ण की आवृत्ति है? तो ये रे वर्ण की आवृत्ति है। तो वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाता है? अनुप्रास। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ठीक है, तो किस वर्ण की आवृत्ति आ रही है? तो यहां आ रही है के वर्ण की आवृत्ति। तो कैसा हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। पी पर पात सरिस मंडोला, नहीं, यहां से करेंगे तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। ठीक है, तो किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? ते वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, जहां वर्णों की आवृत्ति होगी वो कैसा होगा? अनुप्रास। जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका यमक। श्लेष का मतलब है मेरे भैया, श्लेष का मतलब है, श्लेष का जो अर्थ है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या है? चिपकना। क्या है? चिपकना। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है, कोई एक शब्द होगा और उसके बहुत सारे अर्थ होंगे, तो हम कह सकते हैं शब्द एक, शब्द एक, अर्थ अनेक, अर्थ अनेक। ठीक है, तो कैसा अलंकार होगा? आपका श्लेष अलंकार होगा। सही है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो पानी का मोती के रेस्पेक्ट में चमक से संबंधित है, मानुष के रेस्पेक्ट में प्रतिष्ठा से संबंधित है, चून के रेस्पेक्ट में जो पानी है वो जल की तरह काम करता है। तो पानी के कितने अर्थ हो गए थे? 3। तो इसीलिए उसमें कैसा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। वक्रोति का मतलब है कोई बात कुछ और कही जाए, दूसरा उसका कुछ अर्थ अलग निकाल ले, तो वो कहलाता है वक्रोति। वीपसा, वीपसा का मतलब है तुम्हारे मन के भावों को, क्या भैया? मन के भावों को प्रकट करने के लिए किसी शब्द की 2 बार आवृत्ति हो जाए। ऐसे समझो, मन भावों को, मनो भावों को प्रकट करने के लिए शब्द को दोहराना, दोहराना क्या कहलाता है? विप्सा। जैसे मान लो आपसे किसी को घृणा हो रही है तो आप करोगे छी छी। ठीक है, तो 2 बार घृणा का 2 बार दोहराना, शब्द को क्या करना? 2 बार दोहराना, छी छी। तो ये कैसा हो जाएगा? विप्सा। ठीक है, अरे अरे, ये कैसा हो जाएगा? विप्सा। राम राम, तो ये कैसा हो जाएगा? विप्सा। ठीक है, आपके मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्द को दोहराना क्या कहलाता है? विप्सा कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे शब्दालंकार। कितने प्रकार के थे शब्दालंकार? 5 प्रकार के, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति और विप्सा। ठीक है, बात आती है कि भाई अनुप्रास कितने प्रकार का है। तो यहां से ये बात इंपोर्टेंट है कि भाई आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा कि भाई अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का है। तो हम कहें भाई अनुप्रास अलंकार, जी ये है अनुप्रास। तो अनुप्रास अलग से 5 प्रकार का है। अनुप्रास अलंकार के भेद, अलंकार के भेद कितने हैं? तो भैया कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे भाई एक तो है आपका 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास। दूसरा है भैया आपका वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास।
तीसरा है आपका लाटा, लाटा अनुप्रास। चौथा है आपका श्रुत्या, श्रुत्यानुप्रास। और पांचवा है आपका मेरे भाई, पांचवा है आपका तो पांचवें की बात कर लें तो पांचवा है आपका अंत्यानुप्रास, अंत्या अनुप्रास। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं इसके? 5। ठीक है। अनुप्रास अलंकार भी कितने प्रकार का होता है? 5। जैसे छेका है, छेका का मतलब है एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी। आवृत्ति क्या? एक वर्ण की जो आवृत्ति है, एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार है? आवृत्ति होगी एक बार। आवृत्ति कितनी बार होगी? एक बार। लेकिन जो वर्ण है आएगा कितनी बार? 2 बार। वर्ण आएगा कितनी बार? 2। आवृत्ति कितनी बार होगी? 1। जैसे मैंने कहा के है और दोबारा के आ जाए तो आवृत्ति हुई है एक बार, लेकिन आया कितनी बार है? 2 बार। जैसे रहीमन रहीला की भली, रहीमन रहीला की भली, तो रे वर्ण की आवृत्ति कितनी बार आई है और आवृत्ति कितनी बार हुई है, लेकिन आया कितनी बार है? 2 बार। जैसे वृत्त्या, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार। क्या होगी? अनेक बार। एक वर्ण की आवृत्ति कैसी होगी? अनेक बार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, जितने भी हमारे अनुप्रास हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। कानन कुंडल कुंचित केता, तरनी तनुजा तट तमाल, सब किसके अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। इंपोर्टेंट है लाटा। लाटा का मतलब है समूह। लाटा का मतलब क्या है? समूह। ठीक है। लाटा का मतलब क्या है? समूह। यहां क्या है? शब्द या वाक्य का क्या होगा? दोबारा आवृत्ति होगी। यहां शब्द या वाक्य कि क्या होगी? आवृत्ति। अर्थ क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन भाव क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है। शब्दों की क्या होगी? आवृत्ति होगी, या वाक्य की क्या होगी? आवृत्ति, लेकिन भाव क्या होगा? बदल जाएगा। तो क्या कहलाएगा? लाटा। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय? क्योंकि धन संचय करना बेकार है। अगर आपका पुत्र क्या है? कपूत है, बेकार है, वो सभी धन क्या कर देगा? बर्बाद। अगर आपका पुत्र सपूत है तो वो आपके धन से कोई मतलब नहीं रखेगा, उसके लिए तुम्हारा धन क्या है? बेकार है। तो वो क्या है? हमारा लाटा अनुप्रास। श्रुत्या का मतलब है सुनने में अनुप्रास होता है। जैसे नटत खटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लचिजात, तो इसमें क्या है? सुनने में कैसा लग रहा है? ते वर्ग टे वर्ग कैसे आ रहे हैं? बार बार आ रहे हैं, तो वो भी कैसा है? अनुप्रास है। अंत्या का मतलब है जहां अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, क्या कहलाता है? अंत्या। तो ये कहलाता है अंत्यानुप्रास। जैसे रघुपति राघव राजा राम, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है। तो पीछे क्या आ रहा है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूं लोक उजागर। तो पीछे आ रहा है गरगर आ रहा है, तो अंत में क्या आ रहा है? गरगर। तो जहां अंत में क्या हो? वर्णों की आवृत्ति, तो क्या कहलाता है? अंत्यानुप्रास। तो हमने ये बात देखी कि भाई अलंकार कितने प्रकार का है? 3। कौन कौन सा है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, पाश्चात्य या उभयालंकार। शब्दालंकार कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। कौन कौन सा है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति, विप्सा। पूछा जाएगा भैया अनुप्रास कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात कर लेते हैं प्रश्नों की। पूछा जाता है पीपर पात सरिसमन डोला किस कौन सा अलंकार है? तो साथियों यहां पे देखो, ये जो दे रखे हैं उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, ये सब किसके? अर्थ के आधार पर हैं। अर्थ के आधार पर है, तो इसमें जो देखा है तो इसमें होगा आपका कौन सा अलंकार? तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। आखिर उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए। क्या दिखाए? समानता। उपमेय में उपमान की क्या दिखाए? समानता, मतलब समानता दर्शाए, उपमा दी जाए, तो वो कहलाता है उपमा अलंकार। आखिर क्या है उपमेय? उपमेय का मतलब है जैसे राम जी का मुख चंद्र के समान सुंदर है, तो राम जी का जो मुख है किसके समान है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जो मुख है, मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। किससे दी जा रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। ठीक है। के समान या की समान, तो वो क्या हो गई? समानता। ठीक है। तो इसकी जो पहचान है मेरे भाई, तो इसकी पहचान जो है
पहचान जो होगी, वाचक गुणधर्म जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि भैया के समान होगा, क्या होगा, के समान लिखा होगा, की तरह होगा, क्या होगा, की तरह, या सा, सी, सरिस, ऐसे शब्दों से क्या करेंगे कि भाई इनका सभी का मतलब क्या है, सा का मतलब भी समान है, सी का मतलब भी के समान है, और सरिस का मतलब भी के समान है, या की तरह है, या जैसा, या क्या है, जैसा। तो इनसे पता चलता है कि अगर किसी वाक्य, अगर किसी पंक्ति में ये इनमें से कोई शब्द आ जाता है तो वो कैसा होगा, उपमा अलंकार। उपमा का मतलब है कि समानता, उपमा दी जाती है, किसी की उपमा दी जाए वही क्या कहलाता है, उपमा। जैसे ये खुद कह रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते की तरह आपका मन भी क्या है, चंचल है, वो भी इधर उधर भटकता रहता है। जैसे पीपर का पत्ता हिलता रहता है ना, ऐसे ही क्या है, मन भी क्या रहता है, हिलता डुलता रहता है, मन भी क्या रहता है, चंचल रहता है, कभी यहाँ है तो कभी वहां है, क्षण क्षण क्या होता है, बदलता है। तो ये कह रहा है सरिस शब्द आ गया, इसमें क्या आ गया, सरिस। इसी से क्या पहचान हो जाएगी कि भाई अगर सरिस जैसे शब्द आ जाते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। ठीक है। उत्प्रेक्षा का मतलब है संभावना, उत्प्रेक्षा का मतलब क्या है, संभावना। भैया किसकी संभावना, तो उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की क्या होगी, संभावना होगी। ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका, उपमालंकार, उत्प्रेक्षा। तो इसके पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान के लिए हम लिख सकते हैं, संभावना का मतलब है मानो, जानो, या मैं ऐसे लिख दूं, मन मनु मान हो, मन मनु मान हो। ठीक है। जन जनु जानो। तो अगर ये शब्द किसी भी वाक्य में, किसी भी पंक्ति में आते हैं तो कैसा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। रूपक का मतलब है कि रूप ही बदल जाए। रूपक का मतलब है, अब तक क्या थी, समान था, अब तक क्या थी, संभावना, अब ये कह रहा है भैया उसका रूप ही बदल दो, मतलब कोई भेद ही ना रहे। अगर कोई भेद ही नहीं रहे तो ये कहेगा भाई उपमेय में उपमान का अभेद वर्णन, अभेद क्या हो, वर्णन हो, मतलब कोई अंतर ही ना हो। उपमेय को ही क्या बना दे, उपमान बना दे, मतलब रूप बदल जाए। जैसे मेरा मुख चंद्रमा है, मेरा मुख चंद्रमा है, मुख को ही क्या बना दिया, चंद्रमा, मतलब ना तो समानता हो ना क्या हो, संभावना। तो वो क्या कहलाता है, रूपक अलंकार। ठीक है। चलिए, अतिशयोक्ति, अति का मतलब है ज्यादा, शयोक्ति का मतलब है कथन, किसी कथन को बढ़ा चढ़ा के बताना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति। चलिए अब हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। चरण धरत चिंता करत, चरहूं चितवन चरहूं और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहां तीन आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कवि है, एक व्यभिचारी है, एक चोर है। किसको खोज रहे हैं, सुबरन को। किसको खोज रहे हैं, सुबरन को। अगर कवि किसी सुबरन नाम की चीज को खोज रहा है तो इसका मतलब वो सुंदर शब्दों की खोज कर रहा है। किसकी खोज कर रहा है, सुंदर शब्दों की। तो सुबरन का अर्थ यहां पे क्या आ जाएगा, सुंदर शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सुंदर शब्द। अगर कोई व्यभिचारी इस सुबरन को खोज रहा है तो उसका मतलब है कि वो किसकी बात कर रहा है, सुंदर स्त्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सुंदर स्त्री के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर कोई चोर इस सुबरन को खोज रहा है तो वो क्या खोजेगा, माल खोजेगा। माल मतलब सोना खोजेगा, चांदी खोजेगा। तो ये क्या रहा है, सोना चांदी की बात कर रहा है। किसके लिए, सब सुबरन के लिए। भाई शब्द एक ही है, कौन सा, सुबरन, लेकिन अर्थ क्या हो गए, एक से अधिक हो गए। तो क्या हो गया, शब्द एक अर्थ अनेक, तो क्या बन जाएगा, श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा, श्लेष। यमक का मतलब है कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या कहलाएगा, यमक हो जाएगा। उपमा, उपमा का मतलब है समानता दर्शाए। उपमेय में उपमेय की क्या दिखाए, समानता, क्या कहलाएगा, उपमा। रूपक का मतलब है जहां रूप ही क्या हो जाए, बदल जाए, मतलब उपमेय ही क्या बन जाए, उपमान, तो क्या कहलाता है, रूपक। देखो, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें कौन सा अलंकार है, देखो से या में। तो यहां क्या हो रही है, वर्णों की आवर्ती। तो क्या हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास। चलिए जी, तो पैर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी वह उर्वशी समान। तो उर्वशी आया है, कितनी जगह है, एक से अधिक जगह है, और इसका सब जगह अर्थ अलग अलग है। तो कौन सा हो जाएगा, यमक। एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तो क्या कहलाता है, यमक कहलाता है। तीन बेर खाती है वे तीन बेर खाती है, ये भी बेरी है मेरे भाई,
ये भी क्या है, बेर है। तो यहां जो बेर का मतलब है वो 3 बेर खाती है, मतलब वह 3 फल खाती है। कौन सा है वो फल, बेर है। कितनी बेर खाती है, तो यहां संख्या बताइए, क्या बताइए, संख्या, कि भैया कितनी बार खाती है, वो 3 बार खाती है। उस फल को कितनी बार खाती है, 3 बार। मतलब शब्द 2 बार आया है, उसके अर्थ भी क्या है, अलग अलग हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, यमक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यमक। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें कौन सा उदाहरण है, कौन से किस अलंकार की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि भैया उसके क्रोध के डर से ही वो क्या करने लगा, कांपने लगा। तो कुछ बड़ा चढ़ा के बात कर रहा है, किसी को गुस्सा है और वो कांपने लगे, चलो। और कह रहा है कि भैया किसके, हवा के झोंकों से सागर क्या कर गया, जाग गया। तो मतलब कुछ बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा है, फेंकी फेंकी सी बातें कर रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो कौन सा होता है, अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा के बातें करना। चलिए जी, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार को चिन्हित कीजिए। शब्दालंकार कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का बताया है। कौन सा है भैया, शब्दालंकार में अनुप्रास था, ठीक है, यमक था, श्लेष था, वक्रोति था, ठीक है, और विप्सा था। कितने प्रकार थे, 5 प्रकार थे। तो देखो यमक है, तो चिन्हित करना है, तो कौन सा हो जाएगा, यमक ही हो जाएगा। बाकी कौन से हैं आपके, अर्थालंकार है। नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक से संबंधित है। रूपक का मतलब है रूप ही बदल जाए, उपमेय को ही क्या बना दिया जाए, उपमान को, उपमेय को उपमान बना दें। जैसे मैं कहूं कि मेरा मुख चंद्रमा है, तो ये क्या है, रूप बदल दिया, मेरे मुख को क्या बना दिया, चंद्रमा। तो कहीं है ऐसा, मुख ही चंद्रमा है, ठीक है। ये कह रहा है के समान, तो इसमें क्या हो गया, उपमा अलंकार। लेकिन आंसर क्या है इसका, सी, कि भैया हमें रूपक अलंकार छाटना है। कौन सा छाटना है, रूपक। तरनी तनुजा तट तमाल, तो समय क्या आ रहा है, तय तय वर्ण की आवर्ती है। किस वर्ण की आवर्ती है, तय तय। तो कैसा हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर सी, सजल नीरद सी कर क्रांति, ठीक है, कह रहा है सी क्रांति, ठीक है। उपमा अलंकार जो होता है कि भाई उसमें क्या होता है, सा, सी, सरेस, के समान, ऐसे शब्दों का आना, किसी पंक्ति में ऐसे शब्दों का आना क्या कहलाता है, उपमा अलंकार। और ऐसे शब्दों के साथ अगर योजक चिन्ह भी लग जाए तो भी क्या होता है, वो उपमा अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक योजक चिन्ह के साथ ये आते हैं तो उपमा, अगर रूपक चिन्ह अकेला आता है तो वो कहलाता है रूपक। सॉरी, योजक चिन्ह अगर अकेला आता है तो वो क्या कहलाता है, रूपक। इन वर्णों की उनके साथ नहीं आवर्ती होती है तो क्या कहलाता है, रूपक, ठीक है। श्लेष का मतलब है शब्द एक अर्थ अनेक, उत्प्रेक्षा का मतलब है संभावना, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उपमा। शेष महेश गणेश दिनेश सरसेसु जाहे निरंतर गावे, तो इसमें स वर्ण की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। स वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो कैसा हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। चलिए जी, फूले कांस सकल महि छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ठीक है। तो जन जानो जनहू, क्या मेरे भैया, जन जनहू जानो जानो जनहू, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, जन जन जानो जनहू, तो इसका मतलब है संभावना। संभावना का मतलब क्या है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। चलिए, ये कह रहा रूपक अलंकार वहां होता है, रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप वर्णन हो, ठीक है कहीं उपमेय उपमान के अभेद वर्णन को क्या कहते हैं भाई, रूपक अलंकार कहते हैं मेरे भैया। चलो जी, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर, अभेद नहीं लिखा है, आरोप लिखा है, तो इसका मतलब है अपहोती होगा। कौन सा होगा, अपहोती होगा। चलिए जी, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना, उपमान की जहां संभावना होती है वहां होता है उत्प्रेक्षा। क्या होता है, उत्प्रेक्षा। तो जवाब क्या हो जाएगा, सी। उपमान और उपमेय का अभेद वर्णन क्या कहलाता है, रूपक अलंकार। जहां बिन कारण के होना पाया जाए वो होता है आपका विभावना अलंकार मेरे भैया, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। जहां बिन कारण के कार्य का होना पाया जाए तो कैसा है, विभावना अलंकार है। पूत पपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये कह रहा है अगर आपका पुत्र कपुत्र है, क्या है, कपूत है, ठीक है, आप कितना भी धन संचय कर दीजिए वह सबको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये कह रहा है अगर आपका पुत्र सपूत है, आप उसके लिए कितना भी धन इकट्ठा कर दो, उसके लिए वो सब धन क्या है, बेकार है, वो अपने लिए कमा खा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्यों धन संचय 2 बार आया है, वाक्य है पूरा,
आवृत्ति हुई है, दोनों का अर्थ एक ही है कि उसका धन का क्या है, कोई भाव नहीं है, कोई मोल नहीं है। तो भाव और मोल नहीं है तो इसका मतलब अर्थ तो समान है, लेकिन भाव क्या है, भिन्न है। इसे पढ़ने का भाव अलग है, इसे पढ़ने का भाव अलग है। तो कौन सा होगा, लाटा। लाटा कहता है शब्द या वाक्यों की आवृत्ति हो, अर्थ भी क्या हो, भिन्न समान हो, लेकिन भाव क्या हो, भिन्न। क्या कहलाता है, लाटा कहलाता है। चलिए जी, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, समानता की संभावना, संभावना कहां से आती है, उत्प्रेक्षा से। कहां से आती है, उत्प्रेक्षा से हो जाएगी। चलो जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने धन तो पाया है, लेकिन कैसा धन पाया है, राम रूपी धन पाया है। मतलब धन का क्या बदल दिया है, रूप बदल दिया है। तो वहां कैसा है, जहां रूप बदल जाता है तो रूपक अलंकार होता है। मैंने राम रूपी धन पाया है। बहुत से लोग धन प्राप्त करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं मैंने राम रतन धन ही पा लिया है। तो धन का क्या, राम का क्या बना दिया है, राम रतन धन ही क्या बना दिया है, रूप बदल गया है। श्री राम का धन के रूप संबंध में बात कर रहा है, तो क्या हो गया, रूपक अलंकार। सोह तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर प्रभात। तो मन हूं, क्या क्या, मन मानो मन हूं, मन मानो मन हूं, जन जानो जन हूं। जिस भी पंक्ति या काव्य में आ जाते हैं वह कौन सा होता रहे, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। मानो का मतलब है संभावना, सही है। चलिए, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये कह रहा है कि पूछ में आग लगी नहीं थी, इतने में क्या हो गई, पूरी लंका क्या हो गई, जल गई। तो ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें हो रही है, तो कैसा हो जाएगा, अतिशयोक्ति। नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से। मतलब यहां क्या है, भ्रांति हो रही है, किसी चीज को कुछ गलत चीज समझ लेना। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप गर्मियों में सड़क पर चलते हैं बाइक लेकर, तो सड़क पर दूर आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल पड़ा है, लेकिन वो जल नहीं है, वो क्या है, भ्रांति होती है। क्या होती है, मृगी मरीचिका का उदाहरण होता है। भ्रांति हो जाती है कि वहां जल है, लेकिन वहां कुछ नहीं पाता। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वो आकृति ऐसे ही बढ़ती जाती है, वो क्या है, भ्रांति। तो यही बात कह रहा है, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य यह सुख कौन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, भ्रांति हो रही है। तो कैसा हो जाएगा, भ्रांतिमान हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला। तो यही कह रहा है कि पीपर के पत्ते की तरह मन भी क्या है, चंचल है। वो आज इधर कल उधर, अब यहाँ क्षण भर यहाँ तो कहीं कहाँ। ठीक है, तो क्या है, मन भी पीपर के पत्ते की तरह डोलता रहता है। जैसे पीपर का पत्ता हिलता रहता है ना, ऐसे ही मन क्या कहता है, चंचल है। तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। पायो जी मैंने, अब ये तो पहले हो चुका है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो कैंसा हो जाएगा, रूपक अलंकार। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, कौन सा अलंकार है। ये कह रहा है जैसे काली घटा क्या करती है, घटा का मतलब है बादल, काली घटा क्या है, बादल बता रही है। जो काली घटाएं, जो बादल हैं काले काले, उनका जो घमंड है वो भी क्या हो जाता है, घटा का मतलब कम हो जाता है जब वो बरस जाते हैं। तो यहाँ जो घटा का शब्द है वो 2 बार आया है, लेकिन अर्थ कितनी बार है, अलग अलग है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, यमक। शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न, तो क्या कहलाता है, यमक अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कैसा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में कौन सा हो जाएगा, वृत्त्या, क्योंकि एक से वर्ण एक से अधिक बार आए, अनेक बार आता है, तो क्या हो जाएगा, वृत्त्य हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, देखो कांस्टेबल में आया 19 में रे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। चलिए जी, भिकारिन को देख पट देर रात देत बार बार। ये कह रहा है कि जो भिकारिन को देखकर जो पट है वो क्या कर दिए, पट का मतलब है किवाड़, पट का मतलब क्या है, किवाड़, क्या कर दिए, खोल दिए हैं। और ये पट का मतलब है सॉरी, एक पट का मतलब है वस्त्र, एक पट का मतलब क्या है, वस्त्र। भिकारिन को देखकर किवाड़ खोलकर उसे क्या कर दिया जाता है, वस्त्र प्रदान कर दिया जाता है, तो वही कहलाता है। पट के कितने अर्थ हैं, शब्द एक है, अर्थ 2 हैं, तो कैसा बन जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए जी,
काली घटा का घमंड, ये तो पहले हो गया बेटा। तो ये क्या थे हमारे कुछ, हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया, उसके कुछ उदाहरण लिए। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बनता है। आपकी जो वीडियो पे जो हमारा आपके जो कमेंट आए हैं, जो आपने जो प्यार दिया है पिछली वीडियो पर, वो वाकई लाजवाब है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।